अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलाइड बैंक में कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर की जो पोस्ट आई हुई है उसमें हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि अलाइड बैंक की जानिब से जारी किया गया है। पोजीशन की बात की जाए तो कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर सीएसओ की ये पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए आपकी एमबीए हो, एमबी आईटी में हो, एमकॉम हो या किसी किस्म की मास्टर डिग्री हो या फिर 4 इयर्स आपकी ये बैचलर बीबी ऑनर्स होनी चाहिए। ये तमाम डिग्रीज़ के लिए मेंशन है। ये डिग्री वाले इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सीजीपीए आपका जो है वो 3.0 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम आपका सीजीपीए 3.0 हो या फिर आपके 80% मार्क्स हो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में, तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो ऑल मेजर सिटी यानी कि तमाम जो बड़े शहर हैं यानी कि मेजर शहर हैं उनमें से आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे अलाइड बैंक के जो है ब्रांचें वगैरह मौजूद हो। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई की है वो बस 22 सितंबर है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करना है आपने एबीएल की वेबसाइट पे जाके। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं, वहाँ पे जाके जो है बाकी का अप्लाई का प्रोसेस हम देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा alliedbank.com/career। इसके यहाँ पे अपने लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ही लिंक पे खोलेंगे आपके सामने जो है अलाइड बैंक की वेबसाइट खुल जाएगी, कैरियर वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आए तो ये देखिए हमें सामने मिल जाती है कस्टमर सपोर्ट ऑफिसर सीएसओ की पोस्ट। अप्लाई नाउ करेंगे तो अप्लाई नाउ का जो है हमारे पास एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखें पोस्ट आ गई। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर जो है वो इस तरीके से एंटर करना है। जो भी आपका CNIC नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ से एंटर के बटन पे क्लिक कर लेना है। फिर हमारे पास सेक्शन आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आपकी ज़ाती इन्फॉर्मेशन। आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, सेलेक्ट टाइटल लिखना है मिस्टर एंड मिसेज, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है मेल फीमेल का। मैरिटल स्टेटस सिंगल है शादीशुदा हैं आप, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ लगता हूँ सिंगल है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेक्ट आ जाता है कि आपकी जो है वो सेक्ट क्या है, रिलीजियस कौन सा है। अब सेक्ट यहाँ पे आता है रिलीजियस में, अगर इस्लाम लिख रहे हैं ना तो सेक्ट में आपने लिखना है कि आप सुन्नी हैं या शिया हैं। क्योंकि जो बैंक में जॉब में छुट्टियाँ वगैरह मिलती है ना तो वो हिसाब से दी जाती है। अगर आप शिया हैं तो आपको एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहिए, या सुन्नी हैं तो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहिए, तो वो हिसाब से आपकी जो है वो छुट्टियों को मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे लाजमी से आपने बता देना है, रिलीजियस आपने बता देना है, सेक्ट बता देना है, डोमिसाइल आपके पास किस सूबे का है वो आपने यहाँ पे कंप्लीट बता देना है। CNIC नंबर आपका ऑलरेडी एंटर हो गया। CNIC की इशू डेट आपके आईडी कार्ड पे होगी, वो आपने लिख लेनी है। आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और सिटी ऑफ बर्थ यानी कि किस शहर में आपकी पैदाइश हुई, आप यहाँ पे क्लिक करके अपने शहर का नाम यहाँ पे या गांव का नाम भी यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। तमाम गांव भी इधर मौजूद है, अगर गांव की पैदाइश है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेशनैलिटी पाकिस्तान आ जाएगा। होम फ़ोन नंबर, 2 फ़ोन नंबर के आपके पास ऑप्शन है, 2 मैंडेटरी यानी कि 2 लाजमी लिखने हैं। तीसरा जो है वो ऑफिस का, यानी कि अगर आप देना चाहें 3 नंबर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 नंबर आपने लाजमी से यहाँ पे एंटर कर देना है, एक होम वाले सेक्शन में, एक सेल वाले सेक्शन में। ऑफिस को भी चेक करना देगा। तीसरा फ़ोन, 3 फ़ोन नंबर है तो तीसरा भी आप एंटर कर सकते हैं। करंट सिटी, किस सिटी में आप अभी मौजूदा रह रहे हैं वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि मैं सिटी में भी हूँ। उसका सूबा कौन सा है जिस सिटी में रह रहे हैं, और उसकी अगर डिसेबिलिटी का ऑप्शन है इसको आपने छोड़ देना है, अगर किसी की डिसेबिलिटी है तो वो यहाँ पे बता सकता है। पोस्टल कोड क्या है आपके सिटी का, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसका पोस्टल कोड क्या है, वो गूगल से आपको मिल जाएगा आपके सिटी का पोस्टल कोड भी। फिर आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस अपना लिखना है। कंफर्म ईमेल में ये नहीं कि आपको कोई कोड आएगा, आपने सेम ईमेल जो है वो दोबारा लिखना है कि आपका ईमेल जो है वो सेम हो। मिसाल के तौर पे आपका ईमेल है 1234 जो भी है वो आपने सेम एज इट इज़ 2 बार अपना ईमेल एड्रेस डालना है। यहाँ पे अक्सर गलती होती है कि ईमेल डालने के बाद सोचते हैं कि कोई पासवर्ड आएगा, वो आपने कंफर्म करने के लिए नहीं, यहाँ पे आपने अपना सेम ईमेल एड्रेस ही दोबारा से एंटर करना है। यहाँ पे 3 एड्रेस के कॉलम है, अगर आपके पास एक ही एड्रेस है तो आपने एक ही एड्रेस यहाँ पे एड्रेस 1 में लिख देना है। उसके बाद प्रेफर सिटीज़ के 3 ऑप्शन है कि आपको किस सिटी में जो है वो जॉब के लिए प्रेफर किया जाए। 3 ऑप्शन है, आप 3 शहर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक शहर में ही आपको सिलेक्ट किया जाए तो तीनों में आपने सेम सिटी सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर तो मुझे इस्लामाबाद में ही जॉब चाहिए, इधर उधर मैंने कहीं हो नहीं जाना, तो मैं तीनों में इस्लामाबाद यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये सेकंड में भी इस्लामाबाद आ गया, थर्ड में भी इस्लामाबाद आ गया। आप 3 मुस्लिम सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इन तीनों सिटीज़ में से कहीं पे भी जॉब दे दें। उसके बाद यहाँ पे आपने CV अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने अपनी इमेज अपलोड करनी है जो कि ब्लू और वाइट बैकग्राउंड में हो, पासपोर्ट साइज़। सेल्फीज़ वगैरह अपलोड नहीं करनी, प्रोफेशनल फ़ोटो आपने अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज़। उसका साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। अगर साइज़ ज़्यादा है तो आप गूगल पर जाके उसका साइज़ जो है वो कम भी कर सकते हैं। फैमिली डिटेल में आपने घर के उस सरबराह की इन्फॉर्मेशन डालनी है जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, यानी कि जिसके साथ आप रह रहे हैं। अगर आप फैमिली में रह रहे हैं आपके वालिद साहब की डाल सकते हैं, अपने भाई की डाल सकते हैं। अगर आप किसी मामू के पास रह रहे हैं, किसी चाचू के पास रह रहे हैं, उसकी डिटेल वगैरह आप डाल सकते हैं कि ये मेरे घर का जो है यानी कि सरबराह है, मेरे बाद अगर कोई भी लेन देन हो तो वो उस शख्स से आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है, उसके साथ रिलेशन लिखना है, वो आपके क्या लगते हैं। फादर है तो बता देना फादर है, भाई है, मामू है, चाचू हैं। ऑक्यूपेशन काम क्या करते हैं, जेंडर मेल फीमेल है,
उसके बाद मैरिटल स्टेटस कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। मिसाल के तौर पर आप भाई का लिख रहे हैं, भाई शादीशुदा है, या मामू चाचू का लिख रहे हैं वो शादीशुदा है या नहीं। डिपेंडेंट, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं, क्या आप उनसे वगैरह खर्चा वगैरह जो आपका करते हैं वो आप खुद करते हैं या आप उनसे लेते हैं, ये आपने बताना है। डेट ऑफ बर्थ उनकी क्या है। फैमिली सेटअप आपका क्या आंसर है, जॉइंट है या वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो जॉइंट या इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजिडेंट टाइप, उनका घर जो है वो अपना है या किराए का है। उनकी एजुकेशन क्या है और उनकी मंथली इनकम क्या है। ये तमाम डिटेल आपने फैमिली डिटेल में एक पर्सन की देनी होती है, ताकि अगर आपके पास कोई लेन देन हो तो वो इस शख्स के ज़रिए वो कर सके। फिर आता है हमारे पास ट्रेनिंग सेमिनार की डिटेल। अगर आपने किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग ली हो, कोई सेमिनार अटेंड किया हो, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि आप जो भी सेमिनार डालें उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रूवन में, कि आप बता सकें कि ये ट्रेनिंग मैंने ली हुई है, आप मेरे पास एक प्रूफ है। इसका कोई भी डिटेल आपने नहीं डालनी जो आप प्रूफ ना कर सके कि मेरे पास ये ट्रेनिंग का जो है वो कॉलम हो, क्योंकि सम टाइम ये आपसे मांग लेते हैं कि आपने ट्रेनिंग का बताया था, उसका कोई सर्टिफिकेट दिखाएं हमें कि हम चेक कर सकें आपने वाकई ट्रेनिंग ली हुई है या नहीं। फिर आता है हमारे पास आपका रिलेटिव एम्प्लॉय है कोई लाइट बैंक में, अगर आपका कोई रिलेशनशिप या कोई रिलेटिव जो है वो काम कर रहा है तो उसकी डिटेल वगैरह आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर आता है सॉफ्ट स्किल, यहाँ पे या कोई स्किल आपके पास है, किसी किस्म की स्किल है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वीडियो एडिटिंग की है, कोई भी ऑफिस की है, बैंकिंग रिलेटेड कोई स्किल है, वो आप यहाँ पर लिख के उसके बाद उसकी बता सकते हैं कि वो आप उसमें एक्सपर्ट हैं या आप जो है बिगनर है या आप थोड़ा बहुत काम जान जाते हैं, इंटरमीडिएट है। वो करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एजुकेशन की। एजुकेशन में सबसे पहले आपने अपनी सबसे बड़ी डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री आपने की हुई है, मास्टर की है, बैचलर की है, वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। उस डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, कौन से सब्जेक्ट्स थे, वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। फिर इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से की वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। लोकेशन क्या थी, किस शहर से आपने की है। मार्क्स की बात की जाए तो आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, और टोटल मार्क्स कितने थे, या सीजीपीए था तो टोटल मार्क्स और सीजीपीए आपका कितना था। फिर आता है पासिंग डेट, यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो फाइनल जो आखिरी रिजल्ट की पासिंग डेट थी वो क्या थी, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी, ताकि पता लगे आपकी डिग्री जो है वो किस साल में कंप्लीट हुई है। वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए, वर्क एक्सपीरियंस इस फील्ड के लिए मांगा नहीं हुआ, अगर आप फिर भी कोई वर्क एक्सपीरियंस देना चाहें वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से इजीली सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कंप्लीट फॉर्म ये फिल करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम डिटेल समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई जॉब अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।